डिजिटल लोन ठगी पर सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द आएगा नया कानून। भारत में डिजिटल माध्यम से लोन देने के नाम पर आम लोगों के साथ हो रही ठगी को रोकने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही एक नया कानून आने वाला है जो न सिर्फ इन फर्जी लोन ऐप्स और एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाएगा, बल्कि दोषियों को जेल और भारी जुर्माने की सजा भी देगा। इस कानून का मसौदा तैयार हो चुका है और अब अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है। सरकार ने अब डिजिटल लोन के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज BULA नामक यह प्रस्तावित कानून जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसका मकसद उन व्यक्तियों, कंपनियों या ऐप्स को नियंत्रित करना है जो बिना किसी नियामक अनुमति के लोन देने का काम कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि कमर्शियल तौर पर लोन देता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या फिर डिजिटल माध्यम से, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955 या किसी राज्य सरकार के मनी लैंडिंग कानून के तहत अनुमति लेनी होगी। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और 2 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में यह साफ किया गया है कि यदि व्यक्ति अपने रिश्तेदार या परिवार के सदस्य से व्यक्तिगत कर्ज लेता है तो वह इस कानून के तहत नहीं आएगा। यानी यह कानून केवल उन मामलों में लागू होगा जहां व्यावसायिक मंशा से कर्ज दिया जा रहा है। प्रस्तावित कानून की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि सरकार अधिकृत लोन देने वाले ऐप्स और संस्थाओं का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करेगी। इससे आम नागरिक यह जान सकेंगे कि जिससे वे कर्ज ले रहे हैं वह वास्तव में अधिकृत है या नहीं। सरकार का यह कदम आम जनता को जागरूक और सुरक्षित बनाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इस डेटाबेस में शामिल नहीं है वह कानूनी तौर पर कर्ज देने की हकदार नहीं होगी। इस कानून का एक मुख्य उद्देश्य चीन और अन्य देशों से संचालित हो रही फर्जी डिजिटल लैंडिंग ऐप्स पर रोक लगाना है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि इन ऐप्स के जरिए लोगों को कर्ज देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई मामलों में ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई। हालांकि RBI और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर पहले भी कई ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इनकी वापसी और नए रूप में सामने आने से समस्या बनी रही। इसलिए अब सरकार स्थायी समाधान के तौर पर यह कानून ला रही है। 5 मिनट में कर्ज पाएं, कम ब्याज दर पर लोन ले जैसे आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों से लोग अक्सर झांसे में आ जाते हैं। प्रस्तावित कानून में इस प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी किया गया है। जो संस्थाएं या ऐप्स भ्रामक विज्ञापन करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष जांच टीमें नियुक्त की जाएंगी। इन्हें बिना अनुमति कर्ज देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार होगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर सरकार विशेष अदालतों का गठन भी कर सकती है ताकि ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।